Seeds, their structure and germination. Welcome in GK Forum Swag Sir Academy, the house of knowledge and test preparation, small learning with Mansoor Aman Swag. Today we discuss basic science class 5th chapter 3rd. It's the most important for every test where everyday science is the part of syllabus. Most importantly, especially for junior science teacher, IB grade 5 to 15 tests, matriculation, intermediate and graduation category tests, in all general tests of IBA, SPC and other testing agencies such as FPSC, PPSC, KPPSC, NTS. So let's start today's session. सबसे पहले हम यहाँ पे सीड्स की बात करेंगे. सीड्स आर द रिप्रोडक्टिव यूनिट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म्स कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू ए न्यू प्लांट. सीड्स बेसिकली हमारे रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होते हैं जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनकी. एंड ये जो डेवलपमेंट हमारी होती है सीड्स में, जो प्लांट्स बनते हैं, एक प्लांट से दूसरा प्लांट बनता है, जो भी इनकी डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है, ये सीड्स के बेसिस पे होती है. सीड जो है हमारी ये बेसिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होते हैं फॉर एनी प्लांट्स. They are formed after fertilization and serve as a means for plant to spread and propagate. ये फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इनमें फर्टिलाइजेशन होती है इनमें, उसके बाद फिर जो है कि प्लांट को स्प्रेड करते हैं, प्रोपेगेट करते हैं, बढ़ाते हैं और प्लांट आगे बढ़ता है, बड़ा होता है. स्ट्रक्चर ऑफ सीड हम डिस्कस करेंगे कि देयर इज बेसिकली ए टिपिकल सीड हैज़ 3 मेन पार्ट्स. जो हमारा सीड होता है जिसे हम बीज बोलते हैं, बीज के 3 पार्ट्स होते हैं. वन बाय वन डिस्कस करेंगे. एक हमारा सीड कोट होता है जिसे हम टेस्टा बोलते हैं, दूसरा हमारा एम्ब्रियो होता है. अब सीड कोट क्या होता है हमारा? इट्स अ रिप्रोडक्टिव, इट्स अ प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग. जो हमारे ऊपर प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग होती है जो हमें नजर आती है. Protects the seed from physical damage and disease. ये फिजिकल डैमेज, सीड बेसिकली इसका जो मेन कंटेंट होता है वो सीड के अंदर होता है. जो ऊपर से इसकी सीड कोट होती है, टेस्टा होती है, वो प्रोटेक्ट करती है उसके कवर को, कवर देती है उसे. और उसके अंदर जो फिजिकल जो ना डैमेज होने से या कुछ जीत वगैरह जिसे लग जाता है तो उससे बचने के लिए ये टेस्टा होती है हमारी, जिसे कोट बोलते हैं हम. कैन बी हेयर आर हार्ड आर सॉफ्ट डिपेंडिंग ऑन द प्लांट स्पीशीज. अब ये मुख्तलिफ प्लांट की स्पीशीज होती हैं. किसी प्लांट का जो सीड होता है वो सॉफ्ट में होता है, किसी का हार्ड में होता है. अब दूसरा पार्ट है इसका एम्ब्रियो. एम्ब्रियो क्या होता है? इट्स अ बेबी प्लांट इनसाइड द सीड. ये बेबी प्लांट होता है, सीड के अंदर मौजूद होता है, जो हमारे ऊपर से कोट होती है, जैसे हमने सीड कोट, जिसे हमने टेस्टा बोला फर्स्ट भी यहाँ पे, इससे अंदर इनसाइड जो है ये एम्ब्रियो होती है हमारी. अब बेसिकली एम्ब्रियो के 3 पार्ट्स होते हैं. एक हमारा होता है रेडिकल, डेवलप्स इनटू द रूट. अब ये जो रेडिकल है ये सबसे पहले एम्ब्रियो का ये रेडिकल पार्ट जो डेवलप होता है, जिसमें क्या होता है कि उसकी प्लांट की जो रूट होती है वो जो ना जन्म लेती है. अब उसके बाद फिर होता है हमारा पलम्पिल. अब पलम्पिल क्या होता है? डेवलप्स इनटू द शूट. अब इनटू शूट का मतलब जब जो ना जमीन से प्लांट बाहर निकलता है हमें, तो उसे हम पुलमेल बोलते हैं. एंड थर्ड है हमारा कोटेलडेंस. अब कोटेलडेंस क्या है? सीड लीव्स दैट में स्टोर फूड. कोटेलडेंस जो होता है ना, ये सीड के जो ना इसमें पत्ते अगर जैसे हम दरख्त होते हैं हमारे, तो लाइकवाइज ये सीड की लीव्स होती हैं जिनमें हमारे जो फूड जो होता है, इनकी जो एनर्जी होती है वो स्टोर होती है, इन्हें हम कोटेलडेंस बोलते हैं. नेक्स्ट हमारा थर्ड जो है पार्ट स्ट्रक्चर जो सीड का वो होता है एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म इन सम सीड्स, ये कुछ सीड्स में होता है, कुछ सीड्स में नहीं होता. अब इट स्टोर्स न्यूट्रिएंट्स मेनली स्टार्च टू फीड द ग्रोइंग एम्ब्रियो. अब जो ग्रोइंग एम्ब्रियो होता है सीड के अंदर, उसको जो ना न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है ये एंडोस्पर्म. मेनली इसमें स्टार्च पे बेस होता है ये. प्रेजेंट present in monocots like maize but often absent or are used up in dicots like beans. अब ये मोनोकोट एंड डाइकोट कौन से क्या हैं? ये सीड के टाइप्स हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे. अब टाइप्स ऑफ सीड हम अगर बात करें, एक होता है हमारा मोनोकोट. मोनोकोट में क्या होता है? वन केटलडन होता है, मेज एंड राइस. जैसे हमारी मेज और राइस का जो बीज होता है हमारा सीड होता है, उसमें जस्ट वन कोटेलडन होता है. अब कोटेलडन क्या होता है ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया. एंडोस्पर्म इज यूजुअली प्रेजेंट, इसमें एंडोस्पर्म मौजूद होता है. एंड सेकंड है हमारा डाइकोट सीड का टाइप. अब डाइकोट क्या होता है? 2 केटलडेंस होते हैं इसमें, जैसे हमारी बीन्स एंड पीस की जो सीड होती है इनमें 2 कोटेलडेंस होते हैं.
एंड कोटिलियंस ऑफन स्टोर फूड, ये कोटिलियंस जो अक्सर जो फूड जो है वो स्टोर करते हैं। इनका मेन फंक्शन यही होता है कि कोटिलियंस का ये फूड स्टोर करते हैं, एनर्जी स्टोर करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब जो है जर्मिनेशन के। जर्मिनेशन बेसिकली क्या है? जर्मिनेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच ए सीड डेवलप्स इनटू ए न्यू प्लांट अंडर सूटेबल कंडीशंस। ये जर्मिनेशन सिंपली अगर मैं इसे दूसरा सब्स्टिट्यूट वर्ड दूं कि डेवलपमेंट, जर्मिनेशन बेसिकली इट्स अ डेवलपमेंट जो सीड की डेवलप होती है। सीड जो ना वो एक से वो जब बढ़ता है सीड, बड़ा होता है सीड, सीड हम लगाते हैं, सीड से फिर वो जो ना प्लांट बनता है, प्लांट से फिर ये बड़ा दरख्त बन जाता है या कोई भी फसल बन जाता है, तो ये इट्स कॉल्ड जर्मिनेशन। अब जर्मिनेशन के हवाले से कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे हमारे फसल होते हैं कि भाई गंदम का फसल किस सीजन में उगाना चाहिए, राइस का जो फसल है हमारा वो किस सीजन में उगाना चाहिए, या जो हमारे प्लांट्स वगैरह होते हैं तो वो किस सीजन में बेहतर होते हैं, कौन से मॉइस्चर में बेहतर होते हैं, तो इनके लिए कंडीशंस होती हैं। सब यहाँ पे सबसे पहले वाटर टू एक्टिवेट एंजाइम्स एंड सॉफ्टन द सीड कोट। अब जो एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए और उसकी सीड कोट जो होती है उसे सॉफ्ट करने के लिए वाटर की बहुत ज़रूरत होती है। वाटर के बगैर ये नहीं हो पाएगा। सेकंड हमारा ऑक्सीजन होता है फॉर रेस्पिरेशन टू रिलीज एनर्जी। अब ऑक्सीजन जैसे इंसानों के लिए हमारे लिए ज़रूरी है, लाइकवाइज प्लांट्स भी के लिए भी ऑक्सीजन ज़रूरी होती है। थर्ड है हमारा वार्मथ। वार्मथ से मुराद एंजाइम्स वर्क बेस्ड एट ऑप्टिमल टेम्परेचर। वार्म से मुराद है हमारा जो टेम्परेचर है कि जो ऑप्टिमल जिस सीड का जिस फसल का जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, जब उसे ऑप्टिमल वो टेम्परेचर मिलता है तो वो फिर एंजाइम सही तरीके से काम करते हैं और आगे वो ग्रोथ होती है उसकी। तो ये तीन कंडीशन है, वाटर, ऑक्सीजन एंड वार्म मीन्स टेम्परेचर जो है रिक्वायर्ड होता है जर्मिनेशन की, मतलब जो सीड होता है वो आगे प्लांट बनने में, उसकी डेवलपमेंट होने में। अब हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन की। दो स्टेजेस होती हैं, बल्कि चार स्टेजेस होती हैं, सॉरी। सबसे पहली जो स्टेज होती है जर्मिनेशन की उसे हम बोलते हैं इम्बिबिशन। इम्बिबिशन क्या होता है? द सीड एब्जॉर्ब्स वाटर एंड सोइल। जब सीड हम कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो हम ऐसे ज़मीन में फेंक देते हैं, जैसे हमारे गंदम का सीड हो गया, और कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो हमें ज़मीन के अंदर लगाने पड़ते हैं, जैसे हमारा राइस का सीड हो गया। ऐसे हमारे जो प्लांट्स वगैरह होते हैं तो उनकी जो सीड होती है तो वो भी हम ज़मीन के अंदर लगाते हैं। तो अब लगाने के बाद जो ना उसे जब हम लगाते हैं तो सीड जो है ना वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ऑब्वियसली लगाने के बाद हम पानी देते हैं उसे, सीड वाटर को एब्जॉर्ब करता है और स्वेल करता है सीड। अब उसके बाद क्या होता है? दूसरी स्टेज होती है एक्टिवेशन की। एक्टिवेशन में क्या होता है? एंजाइम्स बिकम एक्टिव एंड स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन स्टोर्ड फूड। जो इसमें अंदर सीड के एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और जो स्टोर्ड फूड होता है उसके अंदर एनर्जी होती है उसे ब्रेक डाउन करते हैं। नेक्स्ट क्या होता है? ग्रोथ होती है हमारी। द रेडिकल इमर्ज फर्स्ट। जो रेडिकल हमने सीड स्ट्रक्चर में पढ़ा कि वो रेडिकल सबसे पहले वो फर्स्ट इमर्ज होता है, फार्म बन जाता है, जिससे क्या होता है? रूट हमारी बनती है, सीड के अंदर, जमीन के अंदर रूट बनती है। फॉलोड बाय पलूमुल। पलूमुल से क्या होता है? अब इसके पलूमुल या पमल, आई थिंक पमल इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी, फार्मिंग द शूट। अब ये रूट सबसे पहले रेडिकल होता है, जिससे हमारे क्या रूट जो ना वो अंदर जमीन के अंदर बनती है। उसके बाद फिर ये पोमेल होता है। अब पोमेल से क्या होता है कि जो शूट जो ना वो फार्म होती है। शूट से मुराद के जो प्लांट होता है वो सीड का, वो सीड से बाहर निकलता है, जमीन से बाहर जब हमारा कोई भी फ्लावर निकलता है या कोई भी फसल निकलता है तो उसे हम शूट बोलते हैं। अब नेक्स्ट फोर्थ वन जो इसकी स्टेज होती है जर्मिनेशन की, डेवलपमेंट की, या सीडलिंग फार्मेशन। सीडलिंग फार्मेशन क्या होती है? बेसिकली द सीड्स डेवलप इनटू ए यंग प्लांट। अब जब जमीन से बाहर निकल गया सीड जो ना वो उगल गया तो उसके बाद फिर वो एडल्ट बन जाता है, बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन की। टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन बेसिकली टू होते हैं। एक हमारा होता है एपीजेल जर्मिनेशन, जिसमें साइक्लोजेंस आर पुश्ड अबोव द सॉइल लाइक बीन्स। अब इसमें क्या होता है? एपीजेल जर्मिनेशन में जो कोटाइलजेंस जो हमने पढ़े, वो कोटाइलजेंस जो है ना वो सॉइल से बाहर निकल आते हैं, जमीन से बाहर निकल आते हैं। दूसरा हमारा होता है हाइपोजियल जर्मिनेशन। हाइपोजियल जर्मिनेशन में क्या होता है? कोटाइलजेंस जो होते हैं स्टे बिलो द सोइल। जैसे मेज की कोटेलियंस होते हैं, जो मेज में जो इनकी कोटेलियंस होते हैं वो जमीन के अंदर ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते। इपीजियल जर्मिनेशन में कोटेलियंस बाहर निकल आते हैं जमीन पे, एंड जो हाइपोजियल जर्मिनेशन होती है उसमें कोटेलियंस अंदर ही जमीन के रहते हैं। अब हम वन लाइनर्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर एमसीक्यूज पे आएंगे। व्हाट टाइप्स ऑफ सीड्स आर देयर? मोनोकोट एंड डाइकोट हमने स्टडी कर लिए।
seed coat is also known, it's a taster, हमने स्टडी कर लिया. The opening of the seed is called, it's a micropyle. A mini plant inside the seed is called, it's a embryo. Which part of seed develops into new plant, it's a embryo. What emerges first in new plant, it's a roots. नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चर दैट इमर्ज फ्रॉम द सोइल ऑफ न्यू प्लांट इज कॉल्ड, इट्स अ hypocotyl. A seed germination in which a cotyledons emerge above the ground is called, it's a epigeal germination. In which a type of seed the process epigeal germination takes place, it's a dicot seed. अब सीड के दो टाइप्स हमने पढ़े, एक डाइकोट होता है, दूसरा मोनोकोट होता है. और जर्मिनेशन के भी हमने दो टाइप्स पढ़े, एक एपिजियल जर्मिनेशन होता है, दूसरी हमारी तो उसमें जर्मिनेशन होती है. तो जो एपिजियल जो जर्मिनेशन है वो डाइकोट सीड्स में होती है हमारे. सीड जर्मिनेशन इन व्हिच द cotyledons remain inside the soil is called, it's a hypogeal germination. और hypogeal germination जो होती है वो हमारे मोनोकोट सीड्स में होती है. एपिजियल जर्मिनेशन डाइकोट्स में, एंड हाइपोजियल जर्मिनेशन मोनोकोट्स में होती है. In which type of seed the process hypogeal germination takes place, it's a monocot. जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया. The part of seed that contains stored food is called, it's a endosperm. stored food endosperm ही contain करता है. Obviously हमने ऑलरेडी theoretical में डिस्कस करके आए. The most seeds germinate between the temperatures is 16 to 24 centigrade. Normally जो यूजुअली अब मोस्ट ऑफ द जो सीड्स होते हैं वो 16 से 24 सेंटीग्रेड में जनरेट होते हैं, डेवलप होते हैं. Which three conditions are necessary for seed germination? Water, oxygen and proper temperature. अब हम एमसीक्यू से बात करेंगे. Which part of seed develops into the root? अब रूट में कौन सा हमारा डेवलप होता है? रूट में हमने पढ़ा था ये रेडिकल. इट्स अ राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द सीड कोट? सीड कोट का मेन फंक्शन हमने पढ़ा कि वो प्रोटेक्ट करती है सीड को. इट्स अ बी राइट आंसर. Which of the following is a dicot seed? dicot seed यहाँ पे हमारे पास बीन जो है हमारा ये dicot seed है, बकाया मेज, राइस एंड व्हीट जो ये हमारे मोनोकोट सीड्स है. व्हाट इज द रोल ऑफ एंडोस्पर्म इन द सीड? एंडोस्पर्म का हमने पढ़ा कि वो क्या करता है कि फूड स्टोर करता है. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. Next question, in hypogeal germination, the cotyledons remain below the soil. Which of the following condition is not essential for germination? Germination के लिए sunlight जरूरी नहीं होती. Water, oxygen and warmth means temperature हमारे लिए most important होता है, जो हमने already discuss कर लिया conditions में. The part of embryo that develops into the shoot is called, it's a पलूमेला बोले या पमला बोले, जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन आप देख ले, मुझे इसकी एग्जैक्टली नहीं आ रही. सो नेक्स्ट, व्हाट आर कैटलडन्स प्राइमरी रिस्पांसिबल फॉर इन सीड्स? इट्स स्टोरिंग फूड. कैटलडन्स का बेसिक जो फंक्शन होता है वो स्टोर करते हैं फूड को. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनोकोट सीड? अब मोनोकोट सीड यहाँ पे मेज जो है हमारा मोनोकोट सीड है, पी, बीन एंड मैंगो जो है ये हमारे डाइकोट सीड्स है. What is the first step in the germination of a seed? अब germination of seed, development of seed में फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है कि हमने ऑलरेडी पढ़ा कि वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, इमिबेशन. जो स्टेजेस, 4 स्टेजेस पढ़ी थी उनमें फर्स्ट स्टेज इमिबेशन. And that's all about today's today's section. This is our junior science teacher guide. ये junior elementary school teacher JEST and PST के लिए भी applicable है, और जो भी आपकी टीचिंग की जॉब हो उसके लिए बेस्ट है. यहाँ पे ये सारे सब्जेक्ट्स मेंशन है, ये सारे हमने सब्जेक्ट्स यहाँ पे रखे हैं. थ्योरेटिकल, वन लाइनर्स, एमसीक्यूज में हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, और टेबुलर फॉर्म में डेटा दिए. इस नंबर पे आप हमसे रब्ता करके किताब मंगवा सकते हैं. 1500 में आपको किताब पड़ेगी विद फ्री होम डिलीवरी. ये हमारा ऑनलाइन जो ना JST की क्लासेज हैं, एंड IBA 5 to 15 ग्रेड्स, मेट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन कैटेगरीज की ऑनलाइन क्लासेज ले रही. ये जो क्लास है हमारी, ये भी हमारे इस ऑनलाइन सेशन का एक पार्ट है जो हम यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं. इनकी ऑनलाइन क्लासेस हम लेते हैं जूम के जरिए, देन हम शॉर्ट वीडियोस यहाँ पे हम लेक्चर्स अपलोड करते हैं. नेक्स्ट, ये हमारी एक्सटेंसिव गाइड फॉर SPSC एंड STS IB. इट्स अवर प्राउड पब्लिकेशन. आपकी CC स्क्रीनिंग टेस्ट हो, असिस्टेंट डायरेक्टर्स की टेस्ट हो, असिस्टेंट BPS 16 है, कोई भी जनरल टेस्ट हो, SPSC की, FPSC की, PPSC की, NTS की, PTS की, असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से बेस्ट किताब है. आपकी सिंध असेंबली की जो भी PTS टेस्ट ले रहा है उनके लिए बेस्ट है. सिंध गवर्नमेंट के 5 to 15 टेस्ट जो IB की, ग्रेजुएशन में, इंटरमीडिएट एंड मेट्रिकुलेशन कैटेगरी की बेस्ट एवर गाइड है हमारी इन ऑल जनरल अदर टेस्ट. ये आपको जस्ट 1700 में पड़ेगी विद फ्री होम डिलीवरी. ये एडिशन आप देख ले, आगे इसके एडिशन है तो 11th एडिशन, ये 12th थी. और अब इस नंबर पे रब्ता करके हमसे किताब जो ना मंगवा सकते हैं. जस्ट आपको 1700 में पड़ेगी विद फ्री होम डिलीवरी थ्रू आउट पाकिस्तान.
नेक्स्ट हमारी ये असिस्टेंट BPS 16 की गाइड है SPSC के हवाले से। कॉलेज एजुकेशन, एजुकेशन वर्क्स एंड पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट एंड अदर जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए बेस्ट एवर गाइड हमारी। एंड दिस इज GK फोरम सुहाग अकेडमी, द हाउस ऑफ नॉलेज, टेस्ट प्रिपरेशन, स्मॉल लर्निंग विद मंसूर अहमद सुहाग। इट्स मी मंसूर अहमद सुहाग। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।